हाँ या हेलो, चेक चेक चेक। बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप सभी अच्छे होंगे, है कि नहीं? और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 11th में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना? और थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा हो जाता है तुरंत 10th के बाद, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे स्टार्ट करते करते बहुत सारा बैकलॉग भी हो जाता है। लेक्चर 2 है, चैप्टर हमारा कौन सा हो जाएगा? बट कर सकते हो आप लोग, सब कर सकते हो। लीनियर इनक्वालिटी चल रहा है, काफ़ी इजी है ये। और अदर चैप्टर में भी यूज होता है, ठीक है ना? ये 12th में भी यूज होगा, 11th में तो पूरा यूज होता ही है। ये यही ऐसा चैप्टर है, एक लॉग फंक्शन होता है, एक ट्रू फंक्शन होता है, और एक इनक्वालिटी होता है। कि मतलब हर चैप्टर में आएगा, कहीं ना आपको दिखेगा, कभी ना कभी ये दिख जाता है, ठीक है? तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वे भी कर मेथड पढ़ना। तो कुछ डाउट है क्या उसमें? का क्वेश्चन का कल जो दिए थे? तो कुछ क्वेश्चन इसमें है, एक क्वेश्चन आप लोग से कराते हैं। रेशनल इनक्वालिटी कौन सा बेटा? रेशनल इनक्वालिटी। रेशनल इनक्वालिटी 11 नंबर क्वेश्चन होगा जी। x माइनस का 3 है और ये x माइनस का क्या होगा? 6 होगा। तो देखो, बेबी कर्व मेथड नहीं पढ़े हो तो कितना डिफिकल्टी होगा सॉल्व करना। अभी बेबी कर्व मेथड नहीं पढ़ाए, बिना बेबी कर्व मेथड किए हुए तुमको बताते हैं, ठीक है? तो ये कैसे बताते हैं? तो ये केस बनेगा, केस 1 केस 2, ठीक है ना? आगे अगर मान लो तुमको ये साइन पता चल जाए, अच्छा इसी को सॉल्व मान लो बेटा, इसी को सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करना होता, इसको सॉल्व करना होता। कर लेते कि नहीं? ये मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाता? जीरो। खत्म, टाटा, बाय बाय। अब यहां से देखो, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब ये माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में। यानी एक्स का वैल्यू कहां से जाओगे बेटा? 3 से क्या जाओगे? छोटे जाओगे, छोटे की तरफ जाओगे। ये ओपन है तो ओपन, तो माइनस इंफिनिटिव से लेकर 3। ऑनलाइन वाले आप लोग ध्यान देना, ठीक है? ये समझना एकदम, बहुत आराम से, बहुत बेसिक चीज क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? अब यहां से बताइए, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। अब इसको भेजिए इधर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से ग्रेटर जाइएगा, 2 से बड़ा जाना है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पे ओपन इंफिनिटिव तक जाइएगा। ये एक्स का है कि नहीं? ये पूरा है रीजन, है कि नहीं? अब बताइए, ये हो गया। और x बिलोंग्स टू ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? ये चीज है। अब बताओ, ये तो हमको साइन नहीं पता है, तो साइन नहीं पता है तो दो ही तो चीज हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव होगा एक समय, या एक समय क्या होगा? दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता। या तो 7 रख दिए, एक्स का कोई एक ही वैल्यू पुट कर सकते हो नहीं, 7 रख दिए तो पॉजिटिव हो गया, -5 रख दिए तो निगेटिव हो गया। तो कुछ समझ रहे हो ना? क्या समझ रहे हो? 7 रखे कि मतलब 6 से बड़ा रखिएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। और 6 से छोटा रखिएगा तो निगेटिव। तो ये दो तरह से केस होगा। केस क्या होगा कि अगर ये चीज है, ये क्या हो गया? खुद ये निगेटिव हो गया। खुद निगेटिव कब होगा? तो 0 से एक्स का वैल्यू क्या होगा? 6 से क्या होगा? छोटा होगा, तो ये निगेटिव है। केस 2 में क्या होगा कि ये बड़ा हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए। ये पूरा टर्म पॉजिटिव कब होगा? जब कोई भी एक्स का वैल्यू 6 से बड़ा रखोगे। ये एक कंडीशन हो गया। तो जब इस केस में ये क्या हो रहा है, ये इस केस में क्या हो रहा है? ये निगेटिव हो रहा है इस केस में। तो अब हम पहला केस में निगेटिव मान के चले, क्या मान के चले? अरे 0 से छोटा का मतलब निगेटिव, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा भाई? साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव नहीं, निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब वो मल्टीप्लाई होकर खत्म। अब बताओ यहां से आंसर क्या आएगा? 3 से 12। तो एक्स का वैल्यू देखना, सुनो मेरे भाई, यहाँ 3 लिखोगे और यहाँ 3 से कहाँ जाओगे? 12 ना, तो 12 तो इधर जाओगे। अब सुनो, ये इसको भी लिखना पड़ेगा यहाँ, ये केस को भी, इस केस को भी इस पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा? 6 से छोटा जा रहे हैं,
तो इन दोनों में कॉमन जो आएगा वो आंसर होगा। अगला देखना, यहां के लिए बताना। तो सर ये अगर पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये ले लिए, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन तो सेम ही रहेगा ना। अब इसको पॉजिटिव मान लिए, ये वाला केस 2 पॉजिटिव मान लिए, ठीक है ना। इस मेथड से सॉल्व नहीं करते हैं, वे भी कर्व मेथड बताएंगे तो ये मेथड तुम भूल जाओगे, ये सिर्फ अभी देख रहे हो। ये सीखना भी नहीं है, खाली समझना है, एक बार बस सीखे रहो कि जान रहे। ये भी कर्व मेथड के बाद इस मेथड का कोई यूज ही नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, 3 से छोटा, तो यहां लिखो 3 से छोटा जाओगे इधर। ये क्या बोल रहा है, 6 से कोई कॉमन आ रहा है, नो कॉमन, x का वैल्यू 5, यहां से 5 आ रहा है, तो सिर्फ आंसर क्या होगा। आइए जितने भी केस बनेगा उसका और लेते हैं। केस बनेगा तो क्या लोगे, केस याद रखना, केस के मतलब जो होता है एडिशन, और केस बनेगा तो सबको क्या करोगे, ये भी होगा ये भी होगा, ठीक है ना। याद रखो क्योंकि पीएनसी भी पढ़ाएंगे, पीएनसी का लेक्चर टेस्ट के बाद ही देखना, ठीक है ना। देखना मतलब नहीं भी देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। कितने चैप्टर करोगे, स्कूल का भी यहाँ का भी, एक समय में एक ही करो कोई बात। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 6 के बीच में। अच्छा वे भी कर्व मेथड तुम लोग को तो पढ़ाए हैं, ये हटा देना, ये तो बात छोटा सा बात हटा देते हैं, इसको लिखो। अब देखना वे भी मेथड से कैसे बनाओगे, वे भी कर्व मेथड से। ऑनलाइन वाले को तो मैं बोल बोल के याद करवा दूंगा, तुम लोग को भी कितने बार बोले हैं कि जब भी होता है मेथड नंबर 2, यहां से देखना कितना आसान है। जितने भी एक्सप्रेशन है सबको क्या लाओ, एलएचएस में लाओ, उसको लीनियर में कन्वर्ट करो। सबसे पहला बात, एलएचएस में सारे एक्सप्रेशन को लाओ, लीनियर एक्सप्रेशन में इसको क्या करो, कन्वर्ट करो, और आरएचएस में जीरो करो। तो आरएचएस में जीरो है, इधर लीनियर है, तुमको कुछ करने का जरूरी नहीं। स्टेप पहला, फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी क्या है, दिया हुआ है, गिवन, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, सबको क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, नोमरेटर वाला भी डिनोमिनेटर वाले से भी। तो 3 आया, जीरो पुट करके लीनियर वाले, और लीनियर जो फंक्शन हो तो ये ध्यान देना यहाँ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। चलो 1 पे नहीं ध्यान दो, कोफिशिएंट पॉजिटिव जरूर होना चाहिए। कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव जरूर होना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट, तो ये 6 आए। अब तुम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, ठीक है। और सबसे राइट में अगर ये पॉजिटिव है, सारे एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो सबसे राइट मोस्ट में पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, फिर क्या होता है निगेटिव से, फिर क्या होगा पॉजिटिव। ये एक्सप्रेशन क्या मान रहा है, निगेटिव, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया। तुम बताओ क्या वो करोगे, वो तो बस समझना है, ये तो आंसर आ गया इसी से, ठीक। ये देखो समझे, तुम खुद डिसाइड करोगे कि ये से इससे नहीं जाएंगे, ठीक है। वे भी कर्व मेथड से करेंगे, ठीक है ना, लिखो, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तो क्वेश्चन कर लोगे ना, पहले से भी ये सब किए हुए हो, खाली एक सीक्वेंस में कराते चल रहे हैं कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, ऐसे होता है ये चैप्टर बस। बेबी कर्व मेथड का कंसेप्ट लिखना है कि पहले से आता है, आता है ना। एक बार मैं ऑनलाइन वालों के लिए बोल दूं, सबसे पहले बताओ, तो आप लोग बताओ क्या होगा। ऑनलाइन वाले देखो, कोई भी एक्सप्रेशन रहेगा तो अगर वो आरएचएस में सारे एक्सप्रेशन है, वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन या कांस्टेंट वाला, सबको किधर लाओगे, एलएचएस में लाओगे, आरएचएस में जीरो कर दोगे इनको। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करोगे, प्राइम फैक्टर मतलब फैक्टराइजेशन करोगे, लीनियर फैक्टर में करोगे, एक्स का टर्म क्या रखोगे, पॉजिटिव रखोगे। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद क्या करोगे, रियल लाइन पे क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। अगर ये ऑड टाइम्स आया है तो साइन चेंज करोगे, ऑड टाइम्स का मतलब 6 एक बार आया हो या 3 बार आया हो, 5 बार आया हो, अल्टरनेट साइन चेंज होते जाएगा। इवन टाइम्स आएगा तो साइन अल्टरनेट चेंज नहीं होगा। नंबर क्रिटिकल पॉइंट खुद ही इवन ऑड का बात नहीं कर रहे हैं, आने का बात कर रहे हैं कि वो कितने बार रिपीट हो रहा है, इवन टाइम्स रिपीट हो रहा है कि ऑड टाइम्स सेम क्रिटिकल पॉइंट रिपीट हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद जो रीजन कहेगा यहाँ से इनक्वालिटी का मतलब लेस देन जीरो रखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ जीरो करने का मतलब क्या हुआ, समझ जाओगे कि अगर छोटा होगा तो ये निगेटिव वाला रीजन लेना है, और ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव वाला लेना। आगे बढ़ते क्वेश्चन एक करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो अच्छा लगेगा।
सॉल्व करो तो बेटा 12 नंबर। सॉल्व हो जाएगा, करो तो। अगला क्वेश्चन लिखे क्या तब तक? लिखे बोलो, इसको तो सॉल्व करो तब तक। इनक्वालिटी से भी क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, पूरा स्टेप लिख के दिखाना, आंसर कह देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा सॉल्व, ये रहेगा 2 मार्क्स का। अभी देखते हैं कितना आ रहा है तुम लोगों को। सॉल्व करो, सॉल्व करो बेटा। इसका आया आंसर? ए अफजल, इसका आंसर आया? क्यों? अरे भाई सब तो लीनियर में है। क्रिटिकल पॉइंट निकालो, 1 है, इवन टाइम्स है, ये प्लस का है, ऑड टाइम्स है। ऑड तो नहीं भी लिखते हैं। ये क्या हो गया? 2 हो गया। ये क्या हो गया? माइनस का 2 हो गया, ये इवन हो गया। रियल लाइन पे जाओगे तो क्या हो जाएगा? अब बताओ इवन कौन है? ये इवन है और -2 इवन है, तो इधर में क्या आएगा? प्लस, है कि नहीं? सबका कोफिशिएंट पॉजिटिव है। यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस प्लस प्लस। पूछा क्या है तुमसे? प्लस वाला ही। बट ये याद रखना इक्वल टू है, बट तुम्हारा डिनोमिनेटर भी कंसेप्ट याद रखना। डिनोमिनेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट पे हमेशा ओपन होगा, उस क्रिटिकल पॉइंट को कंसीडर नहीं करोगे। ऑनलाइन वाले उस क्रिटिकल पॉइंट को कभी कंसीडर नहीं करोगे जो डिनोमिनेटर में क्या हो, डिनोमिनेटर में हो, और वहां से क्रिटिकल निकाले हो। यानी कि +2 पे तुम्हारा ओपन होगा, -2 पे भी क्या होगा? ओपन होगा। अगर ये आ रहा होगा आंसर में तो हमसे पॉजिटिव मांगा, तो पॉजिटिव रीजन कौन सा होगा? तो पहला तो क्या आ जाएगा? ये ऊपर आ रहा है तो इस पे क्लोज ब्रैकेट होगा, और ये इंफिनिटिव तो जाओगे। एक से ज्यादा रीजन होगा, एक से ज्यादा रीजन होगा, एक से ज्यादा रीजन होगा। ऑनलाइन वाले यूनियन लोगे। क्या लोगे? यूनियन लोगे। तो यहां से देखो, यहां से देखो, -2 से इंफिनिटिव ओपन लोगे, यूनियन -2 से 1 पे क्लोज होगा कि ओपन होगा? तो 1 पे क्लोज होगा। यूनियन, बताओ क्या हो जाएगा? एक ही जगह कहीं ओपन लिखोगे, यहाँ क्या हो, या पूरे यहाँ अगर ये यहाँ अगर क्लोज हो रहा है ना, तो ये पूरे कंसीडर कर लो, यहां से यहां तक पूरे कंसीडर कर लो। नहीं हो जाएगा तो कर लो सीधा। तो ये 2 से कर सकते हो, 2 नहीं तो फिर तो ये भी कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटिव से 2 करो, यूनियन करो 7 से इन्फिनिटिव। सिर्फ क्या हटा दोगे? क्या कंसीडर नहीं कर सकते हो? -2, क्योंकि यहां तो ओपन कर रखे हो। तो ये कर सकते हो, दोनों में से कोई और।
या तो ये लिखो, या तो ये लिखो, या तो ये लिखो। कौन सा टू? कोई टू कंसीडर नहीं होगा, +2 भी कंसीडर नहीं होगा, -2 भी कंसीडर नहीं होगा। तो इसे -2 तो यहाँ ओपन है, +2 पे तो ओपन है तो कंसीडर नहीं हुआ। बट इसमें -2 ऑलरेडी हो चुका है, उसको हटा दिए माइनस करके। -2 को पे करली ब्रैकेट, मतलब एक एलिमेंट हटाए इस सेट से। ऑप्शन में भी रहता तो इस तरह से कर सकते। ये वाला सॉल्व करो बेटा। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अफजल के बगल में शमीम, करो। हामिद करो, ये तो तुम कर ही रहे हो। ये भी करो, ये भी करो, इसको सॉल्व करो। इधर प्लस में तो इधर क्या आएगा? माइनस में -2 लेकर आओ और उसको सॉल्व करो, लीनियर में करो। ये स्टेप कर दे क्या कि हो रहा है? ये हो गया। एलसीएम लो। यहाँ से क्या हो जाएगा? -6। ये क्या हो जाएगा? -2। सॉल्व करो। -5x। यहाँ से क्या आ जाएगा? प्लस का, माइनस का नहीं। अब यहाँ से यहाँ का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बट यहाँ का पॉजिटिव नहीं है, तो क्या करोगे? माइनस निकालो, अब माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ऊपर नीचे। साइन क्या हो गया? छेद। निगेटिव रीजन चाहिए, बहुत बढ़िया। कितना आएगा बेटा? तो क्रिटिकल निकालो ना। क्रिटिकल कैसे आएगा? आंसर बता दो मेरे हाँ बहुत बढ़िया। -9/5। ये क्या होगा? -1/2। अब देखो ये कौन छोटा है, तो पहले तो साइन के बगैर देखो, ये माइनस का 0.33 है, ये क्या होगा? माइनस का 1 पॉइंट, तो ये तो छोटा हो गया। तो -9/5, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1/3। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। हो जाएगा कि नहीं? तो कौन सा आ गया आंसर? x बिलोंग्स टू निगेटिव रीजन चाहिए, -9/5 -1/3। करो इसको, सॉल्व करो बेटा। क्लोज दिया ही नहीं है तो कहाँ करेंगे? ये भी तो ध्यान दोगे। ये देखो सुनो, वो मिस्टेक होता है। क्लोज दिया रहेगा तब ऊपर वाले पे क्लोज दोगे और नीचे वाले पे ओपन दोगे। ओपन दिया रहेगा तो अल्टरनेटिव दोनों पे ओपन होगा। तो सोचना ही नहीं है डिनोमिनेटर का कंसेप्ट। बहुत बढ़िया। अगला देखो, अब अगला पे क्या होगा? ओपन ही ओपन होगा। देखो ब्रैकेट देखो, सब ऑप्शन ओपन ही ओपन दिया है कि नहीं? क्योंकि यहाँ क्या है? ओपन। अब ये इधर प्लस में तो इधर आएगा, तो अब पूरे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, तो फिर क्वाड्रेटिक पूरा सॉल्व हो जाएगा। ऊपर में क्वाड्रेटिक अपन फिर क्वाड्रेटिक आ जाएगा। करो आराम से। इसमें से ऑप्शन भी दिए हुए, तो इसको नंबर, ये 2 मार्क्स का, ऐसे तो 4 मार्क्स का होता है, ये 4 मार्क्स का। एमसीक्यू जेई का पेपर में 4 मार्क्स का। इसी में क्या लगा देगा? लॉग लगा देगा। इसी में क्या लगा देगा? कुछ और लगा देगा, कहेगा डोमेन निकालो। वहां पे भी तो एक्स ही का निकालते हो। एक्चुअल में वो इनक्वालिटी ही सॉल्व करना रहता है, खाली लॉग लगा के डोमेन पूछ देता है। डोमेन क्या होता है? एक्स का वैल्यू अरेंज हो जाता है, वाई का वैल्यू। ये चैप्टर के बाद कौन सा पढ़ोगे? 4th चैप्टर है? हाँ, लिमिट करा दे। करा देंगे लिमिट। तुम लोग सीधा कैलकुलस पर होगे। ये जो पेपर होने वाला है सितंबर में, उसमें सिलेबस में है क्या? कौनिक सेक्शन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना तो सब अभी तो लिमिट ही पढ़ा रहे हैं वहाँ। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ही चल रहा है 12th का। चैप्टर 4 बचा ना बीच में।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। कॉम्प्लेक्स के भी दो पार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स टू। कॉम्प्लेक्स टू तब करते हैं जब कोनिक सेक्शन पूरा पढ़ लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मतलब 2D स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन पढ़ने के बाद कॉम्प्लेक्स टू पार्ट पढ़ते हैं, ज्योमेट्री वाला पार्ट। आई थिंक आज वाईफाई वर्क नहीं कर रहा है ना, देखता हूँ मैं। चलो लिखो, तुम लोग बनाओ। ऑनलाइन वाला भी बनाएगा, ये दिख नहीं रहा क्या? ये हिल क्यों रहा है? ये हिल क्यों रहा है? थोड़ा सा बेटा हटाओ तो। अरे ये अब ठीक, पंखा की वजह से हिल रहा है क्या? ये हिल नहीं रहा है भाई वीडियो। चलो ठीक है। वसीम से बात होती है? देखता है, लेक्चर कर रहा है तो नोट्स बना लेता है। मैथ्स का तो बन जाता होगा, फिजिक्स का क्या होगा, केमिस्ट्री का क्या होगा? वहाँ पे ज्वाइन किया है, अभी आने ही आएगा। दिल्ली में रहना खर्च भी है बहुत, दिल्ली में रहना खर्च भी है। दिल्ली में इसका घर यहाँ था कि कलकत्ता है? तब तो कर लेना चाहिए, तब जब रह रहा है तो रूम रेंट नहीं लगता होगा। रूम रेंट यहाँ खाने पीने यहाँ तो 15,000 लग जाता है, 10,000 का रूम रेंट लग जाता है। आसान नहीं है दिल्ली में रहना, एक तो पोल्यूशन में रहो, पोल्यूशन के लिए हैं? कलकत्ता तो सस्ता शहर है, खाना पीना रहना। हाँ वहाँ पे तो 40 रुपए में मछली भात खा लोगे, मछली भात खा। हाँ। चले क्या हम लोग कलकत्ता किसी दिन, घूम के आते हैं। खाना भी यहाँ सस्ता है, बट कलकत्ता थोड़ा सा साफ है और अच्छा रहने वाला है। यहाँ तो भीड़ भाड़ है, यहाँ तो पोल्यूशन, पैसा दो पोल्यूशन में रहने के। नहीं, एक्सेस एक्सेस लोग यहाँ रहते हैं। चलो कोई नहीं, होता है। यहाँ है ना कि जल्दी जल्दी सक्सेस हो, काम हो जाए, आराम से जाके कहीं और रहो, तब है। दिल्ली परमानेंट रहने के लिए नहीं। हाँ जो यहाँ के रेसिडेंशियल है, जो जिनका यहाँ कि घर है, यहाँ ही रेसिडेंस है, तो उनका बात अलग है। बट दूसरे शहर से जानते हो होता क्या है ना, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत मिलता है आपको, इसकी वजह से भीड़ होता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब आपको हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी ना हर स्टेट से 10 टाइम्स ज़्यादा मिलता है या 5 टाइम्स ज़्यादा मिलता है। और दूसरा चीज़ है, यहाँ पे लाइफ स्टाइल आपका 5 ईयर्स कम होगा ना, तो आप दूसरे स्टेट में रह के 2 साल में जितना ग्रोथ होइएगा या 3 साल में जितना ग्रोथ होइएगा आपका ग्रोथ हो गया, 4 साल में जितना ग्रोथ होगा, दिल्ली में रह के 1 ही साल में ग्रोथ हो जाए। मरना भी तो जल्दी है तो जल्दी से ग्रोथ भी होता है, ठीक है ना, तो ये भी चीज़ है। बहुत अपॉर्चुनिटी है यहाँ हर फील्ड में, ठीक है ना। कलकत्ता में भी है, कलकत्ता भी सर, कलकत्ता से कंपेयर मत करो।
पटना से कंपेयर करो, चाहे अदर स्टेट से कंपेयर करो, छत्तीसगढ़ से कंपेयर करो। अब मुंबई से कंपेयर मत करो, मुंबई में भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है कि नहीं, कलकत्ता में भी है। तो अब मेन मेन चार पांच शहर से कंपेयर मत करो, छोटे छोटे बाकी जो 20 शहर है, 20 स्टेट है, उससे कंपेयर करो। चार पांच में तो सब जगह लगभग अपॉर्चुनिटी सेम है, तो सब जगह भीड़ भाड़ सेम है। तो इस तरह से हो जाता है। आया आंसर उसका, नहीं आया? कौन सा? बी, चलो बढ़िया। ऑनलाइन वाले को तो बताया नहीं बेटी, इसमें ऑनलाइन वाले को तो बताया नहीं, चलो कोई नहीं, कर ही लिया होगा। चलो तो अब 15 करो। बाकी अब नहीं इसमें का और कोई सा टॉपिक? अगला क्लास में ना ये खत्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्लास में ना एनसीईआरटी का क्या करा देंगे, वर्ड प्रॉब्लम करा देंगे। बाकी इसमें का जो कंसेप्ट बाकी होगा करा के इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। तुम लोग होमवर्क किए थे 5.1 1 से लेकर 20 बोले थे, आके भी नहीं किए, 3:30 से आके कर लेते। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल लेकर आएंगे, बिल्कुल लेकर आएंगे, सॉल्व करो आराम से। ये सब तो इजी वाला है, घर पे कर लेना। ये सब तो घर से कर लोगे, ऑनलाइन वाले के लिए लिख देते हैं तेजी से। क्वांटिटी ऊपर लिख देते हैं। क्या? क्यूब को सॉल्व करो, क्यूब को ही तो सॉल्व करना है मैन। कितना क्यूब आ रहा है? चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ तुम लोग को साथ साथ, परेशान में। ऑनलाइन वाले भी देखना, मेहनत अपना बहुत अच्छा होता है, अपना मेहनत अपने पास रहता है, देखो। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2x² प्लस का 2x, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 2x² माइनस का 5x माइनस का 2, ये तो कट जाएगा, माइनस का 3x और माइनस का 2। अब इसको क्यों सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे ना, क्यों क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्यों बना दिए, मल्टीप्लाई क्यों किए? ये तो पहले ही से ठीक है, हमको लगा ऊपर में मल्टीप्लाई मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, नीचे का मजबूरी थोड़ी है, ये तो ऐसे ही है, ये तो ब्रेक हो जाएगा। इसको ऐसे ब्रेक कर लो बेटा, यहाँ से ये तो ब्रेक हो रहा है, दिख भी रहा है हमको, ये 2 है, 2 जब 4 हो रहा है, तो ये 4x प्लस x में ब्रेक करो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ रहा है, तो बताओ क्या आ रहा है, x प्लस का 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 1। देखो अब ये माइनस है बेटा, ये माइनस को उड़ाओ, तो 3x प्लस का 2, अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस का 1, 2x प्लस का 1, x प्लस का 2, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, नहीं हो गया। अब यहाँ से निकालो रूट्स, क्रिटिकल पॉइंट निकालो मेरे भाई। इसमें भी ध्यान देना है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, मैं नहीं बताऊंगा, करके दिखाओ तो जरा।
सब निगेटिव ही आया। कौन बड़ा है कौन छोटा है देखो, साइन चेंज हो गया, यहाँ पे ध्यान देना, चेंज, हैशटैग चेंज, चेंज पे ध्यान देना। ऑनलाइन वाले करके देखना है। एक्चुअल में मैं किया हूँ ना, तो मेरे को पता है ये कि थोड़ा सा मिस्टेक होता है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो ऐसे कर लोगे, माइनस का 0.66, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 0.5, बस करने के लिए। जरूर आंसर में जरूरी नहीं है कि सब लिखोगे। तो सबसे छोटा तो माइनस का 2, उससे बड़ा माइनस का 1, उससे बड़ा -66, और उससे बड़ा माइनस का 0.5। तो यहाँ पे एग्जैक्ट लिख दो इसका, तो क्या हो जाएगा, -2/3, इसका लिख दो 1/2। ये पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, हाँ निगेटिव रीजन चाहिए, बहुत बढ़िया। ये भी एक बात है, लिख के भी रखो, पता है सब सही किए और पॉजिटिव की जगह निगेटिव कर दिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाए, x बिलोंग्स टू -2 पे देखना है। -2 ऊपर आ रहा है ना कि नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ओपन। अच्छा इसे सब पे ओपन नहीं हो, तो कोई सोचना ही नहीं। अब जानते हो मैं ये सर्कल क्यों करता हूं, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कौन माइनस कंसीडर करना। तो जो सर्कल करती है वो वाला रीजन है, आप समझे। सबका मतलब है तरीका, ये सर्कल किए हैं कि इस रीजन पे फोकस रहे, बाकी वाले पे नहीं। ठीक है ना, दो दो जगह माइनस हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाओ कि ये वाला माइनस है कि ये वाला माइनस है। तो सब चीज का एक तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा, बॉक्स वाला, तो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, दो ही जगह है, या यहाँ पे कर लोगे ऐसे, जैसा भी हो आइडेंटिफाई सही से करोगे। हाँ ये तो हो गया, ये सब तो होमवर्क है। अभी आंसर लिखेंगे, ये सब इजी है ना, वो सब तो इजी है। आंसर लिख दे क्या, या डीपीपी में तो है ही, वहां पे आंसर लिखा हुआ है, क्यों लिखूं मैं। ऑनलाइन वाले को इतना सुविधा, ऑनलाइन में करता क्या होगा जानते हो, ये कब फायदा होगा, मान लो कि अगला बार 11th बैच बढ़ा है, 12th बैच बढ़ा है, उसमें किसी किसी का छूटा है, ये एक दिन का थोड़े है, ये बहुत दिन तक चलेगा। समझ रहे हो, आज ही हम सोचेंगे कि सब हो जाएगा देख लेगा, ऐसे नहीं, बहुत उसको मिलेगा। पिछला साल जब सीबीएसई का पीवाईक्यू को रिकॉर्ड किया हूँ उसमें, अभी सबको बोलता हूँ कि देखो वहां से, अब उसको नहीं करना पड़ता है, एकदम सिस्टमेटिक किया हूँ पीवाईक्यू सीबीएसई का। अब इस पे धीरे धीरे काम कर रहे हैं, जेई वाला पीवाईक्यू, टाइम लगता है ना। अब समझे कि जो बोलता हूँ वो डेली क्यों नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि उस पर भी काम करना रहता है, बच्चे लोग को नहीं नजर भी लगता है। हाँ। और समझ रहे हैं ना, उसमें बहुत सारा अलग अलग काम रहता है, अलग अलग पे देखना रहता है ना, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी से नहीं होता। एक बार सिलेक्शन हो जाए इसके बाद तो सब डिस्करेज हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा ऐसा नहीं है, मेहनत में बहुत किया हूँ, अभी जिसका तैयारी कर रहा हूँ बहुत, मतलब अभी भी हमारा क्लास चलता है, ऑनलाइन डिस्कशन चलता है, ऑनलाइन क्लास चलता है, 1 बजे तक क्लास चलता है रात को। है नहीं, सुबह 6 बजे उठ के क्लास करता हूँ। अभी आईआर का कर चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले रखा। फिर बाजीराम में पढ़े थे, होगा होगा इंशाल्लाह। मतलब आप समझो ना, जितना मेहनत चाहिए ना किसी चीज के लिए, उतना करना पड़ेगा, उतना करने का कोशिश करते हैं।
मैं तो सब पढ़ाना लिखाना छोड़ दिया था, तो थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत, और फाइनेंशियल मेरे को क्या दिक्कत, फैमिली को थोड़ा फाइनेंस से सपोर्ट करने की वजह से पढ़ा रहे हैं, और कोई रीजन नहीं। एक सिस्टर का शादी है नवंबर में, समझे। हाँ, मेरी सिस्टर का, तो उसलिए भी थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ जा रहा है फाइनेंस का भी। और जरूरी भी है ना भाई, एबिलिटी है तो कर लो, क्या दिक्कत है। आज ना कल तो सिलेक्शन होना ही इनसे है? हाँ, वो कोई नहीं, कम ही लेते हैं बट लेना पड़ता है। जितना है लेना ही पड़ता है। एक सॉल्व करके दिखाओ 22। ये जो पीडीएफ है ना 3 आवर्स का है, 3 आवर्स पढ़ाए हैं कि किसी जगह। ये जो पीडीएफ है ना 3 आवर्स पढ़ाए हैं, एक ही जो पीडीएफ है ना ये 3 आवर्स का ही पढ़ाए हैं। ओ, 3 आवर्स का है पूरा लेक्चर, तो सोचो कैसे पढ़ता होगा बच्चा से। जल्दी करो इसको, टाइम देखते रहता है और कितना मिनट बाकी है। अच्छा कोई बात नहीं, 6 मिनट और है तुम लोगों का। देखो ना, जितना जल्दी जल्दी खत्म करके करते हैं रन लो। 45 तक क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें इसको काउंट किया है, देखो कैसे काउंट किए। 25 तक ये हो जाएगा, फिर 1 से लेकर 20 तक होमवर्क दिए हैं, तो 45 तक हो जाएगा। ऑनलाइन वाले भी सॉल्व करेगा भाई, सॉल्व करो। चलो तुम लोग भी करो, मैं भी करता हूँ, ठीक है। नीचे का -1 और x से कुछ करना कहाँ पे? -x वो तो ऐसे ही है ना, इससे क्या दिक्कत है, लीनियर है, मैं लीनियर है। अब यहाँ से क्या होगा, पहले ये बताओ, ये क्या हो गया, कट के कितना हो गया, ये 7 हुआ तो यहाँ 5 हो जाएगा, यही हुआ ना। सब तो लीनियर में है, वो नीचे का वाला लीनियर में, ऊपर वाले को लीनियर में करो, तो x-2। अब बताओ क्रिटिकल पॉइंट निकालो, सीपी क्रिटिकल पॉइंट्स 2 3 1 0, सब तो पॉजिटिव ही आ गए। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, कर लो, कौन सा रीजन पॉजिटिव मांग रहा है। क्लोज होगा ना, यहाँ 0 पे ओपन आएगा, 1 पे ओपन आएगा, 2 पे क्लोज आएगा, 2 ऊपर से आया है ना, और 3 पे भी क्लोज होगा। यही मिस्टेक होता है आपसे, अब यही मिस्टेक होगा, क्लोज ओपन ही मिस्टेक होगा, और कुछ नहीं, बाकी सॉल्व कर लोगे तुरंत, इतना करने के बाद तुरंत हो जा। हाँ, अरे एग्जाम के प्रेशर में करना आता है ना, लॉग इसी में डोमेन वोमेन निकालने को ना, तो
लगता है नया क्वेश्चन निकालना आसान नहीं ना होता भाई, इजी है कोई भी हो, वहां पे टिक करना होता है और उसमें सही पे नंबर मिलेगा, गलत पे जाएगा। आप समझ रहे हो ना? हाँ ऊपर से आए उनके ऊपर क्लोज कर। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोज एक्चुअल में सब पे होना चाहिए क्लोज, बट डिनोमिनेटर बोलता है कि क्लोज नहीं लो, क्लोज है भी तो सब पे क्लोज होना चाहिए ना, क्लोज है ना, ये क्लोज इंटरवल आता है ना इससे। बट डिनोमिनेटर का भी कंसेप्ट देखना पड़ता है, इसका भी बात मानना पड़ता है, ठीक है ना। क्लोज तो एक्स के लिए क्लोज ले लेंगे, लेकिन ये पूरा एक्सप्रेशन ही डिफाइन नहीं होगा, अनडिफाइन हो जाता है। अनडिफाइन का कंडीशन भी चेक करते हैं। ऊपर वाले को कंसीडर करोगे ना, जीरो तो एक्सेप्टेबल है ना, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट जीरो डाले, टू का वैल्यू डाले तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो आ गया, तो जीरो जीरो के इक्वल सोल्यूशन है, बोलो है या ना। बट नीचे में जीरो ला दिए, वन यहाँ रख दिए, तो समथिंग अपॉन जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। सम ऊपर में फाइनाइट नंबर है, नीचे में क्या है समथिंग, तो डज नॉट एग्जिस्ट। और तुम जीरो बाई जीरो पढ़ोगे तो जब लिमिट में पढ़ोगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, टेंडिंग वैल्यू लेते हैं, उसका पढ़ेंगे कंसेप्ट। जीरो बाई जीरो अलग चीज आ जाता है, फाइनाइट अपॉन जीरो अनडिफाइंड। अब एक 25 करो और फिर खत्म आज का क्लास। लास्ट क्वेश्चन एक कर लो बस, उसके बाद छोड़ देंगे। अब देखो ये 25 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 10 सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ, पूरा देखो सजा के लिख रहा है, एक्स फॉर विच, सेट ही निकल रहा है ना, इंटरवल सेट, ओपन इंटरवल सेट, क्लोज इंटरवल सेट, है कि नहीं? वो सेट है, कलेक्शन है, इसमें कोई एक नंबर नहीं है, एक नंबर को भी सेट बोलते हैं। सुनो, अब ये 25 हो गया। अब देखो होमवर्क में क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज 5.1 का 1 to 2, ऐसे मैं इसका पीडीएफ भेज ही दूंगा बना के अच्छे से। लेक्चर 2 का कहाँ से स्टार्ट किया, लेक्चर 1 का कहाँ से किए, प्रॉपर मैं इसको सेट करके भेज दूंगा, बट फिर भी बना लेना। तो अब सुनो, पहला क्वेश्चन करोगे तो 26 नंबर, 26 का 1, 1 में सब ऐसे कर लेना 1, ठीक है ना। 1 का 2 भी होगा, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसका तुम एनसीईआरटी एक बार सॉल्व करके खत्म कर लो, प्रैक्टिस करिए, और एग्जाम्पलर करना होगा तो कर सकते हो, ठीक है ना। और ट्राई करो, और किसी, अगर मान लो बहुत सारा क्वेश्चन भेजा क्या है स्कूल का, तुम्हारा क्या होगा पेपर ऊपर होगा, उससे ट्राई करो कि बन पा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। यहीं से क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी कर लेना। एट्टी मार्क्स का तुम्हारा क्या होगा पेपर होगा, सब्जेक्टिव। तो जिस पैटर्न पे होता है उसी पैटर्न पे लेंगे। हाँ ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको बना लेना, बन जाएगा ना, या बनाओ, देखो बनाओ, जल्दी बनाओ। बोर्ड पैटर्न पे आप लोग का मतलब स्कूल पैटर्न पे लेंगे, जी पैटर्न पे नहीं, बट मैथ्स तो मैथ्स ही है, पैटर्न क्या होता है प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा।
हाँ तो इसमें भी हाँ 51 होगा। x माइनस b का साइड से इसमें भी है अंदर b स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सर सी आ सी आ गया। चलो ठीक है, आंसर सी है। ऑनलाइन वाले सी आंसर मिला लेना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।